नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से आप सभी के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से अब की बार टॉपिक हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाइपरलिपिडीमिया A to Z इन्फॉर्मेशन के पार्ट 6 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 भी देखना चाहें, और मैं तो यही कहूँगा कि आपको यह टॉपिक पूर्णतः समझ में आ जाए और इसका फ़ायदा मिल सके, इसलिए ये सभी पार्ट्स भी आपको देखने चाहिए। और इस हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आज इस पार्ट 6 में मैं आपको विभिन्न वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान तथा स्वयं के ज्ञान, अध्ययन, अनुभव, मनन व चिंतन के आधार पर बताऊंगा कि आप किस प्रकार से हाइपरलिपिडीमिया यानी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की रोकथाम व उनका नियंत्रण कर इन्हें कम कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। उनमें पहला उपाय जो आपको करना है वह है व्यायाम करना। आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह रोजाना कुछ समय निकालकर व्यायाम करें, और इसके लिए सुबह शाम की सैर भी वैसे एक अच्छा व्यायाम है। इसके लिए आपको क्या करना है, शरीर को सीधा रखते हुए कंधे नीचे रखें, गर्दन एकदम सीधी एवं ढीली रखें और पेट को थोड़ा सा अंदर रखें, और साथ में हाथों को आगे पीछे घुमाते हुए आपको चलना चाहिए। ये ध्यान रहे, याद रहे कि चलते समय एडी के पिछले हिस्से पर वजन देना चाहिए और सारा वेग उंगलियों की ओर ही रखना चाहिए। शुरुआत में हमें एक ही गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। कभी भी एकाएक अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाना चाहिए। उसमें तेजी वो धीरे धीरे ही लाना चाहिए। जब तक शरीर पैदल चलने का अभ्यस्त न हो जाए तब तक एक दिन छोड़कर एक दिन पैदल चलना चाहिए। वैसे आपको हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 बार अपनी क्षमता व शक्ति के अनुसार पैदल चलने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु यदि आप में से किसी को हार्ट डिजीजेज है तो रात्रि भोजन के बाद सैर पर जाना आपके लिए ये कतई ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए कि भोजन ग्रहण करने के कुछ समय बाद जो रक्त का प्रवाह है वो आंतों की तरफ ज़्यादा हो जाता है। इससे पाचन क्रिया के लिए ऐसा होना भी वैसे ज़रूरी होता है। इसके साथ ही हृदय की कोरोनरी आर्टरीज में रक्त का प्रवाह कुछ कम हो जाता है। यदि आपकी आर्टरीज पहले से ही नैरो हुई है, संकीर्ण हुई है, तो ऐसे में उन पर और ज़्यादा जोर आपको नहीं डालना चाहिए। इससे रोग एकाएक उग्र हो सकता है और दिल का दौरा पड़ सकता है। वैसे प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट व्यायाम करें या 5-6 किलोमीटर पैदल चलें या फिर जॉगिंग, तैराकी, साइकिलिंग आदि करें, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। तो दूसरा उपाय है जो आपको कर सकते हैं और करना चाहिए, वह है योग। अर्थात लिपिड प्रोफाइल को सामान्य स्तर का बनाए रखने के लिए बेहतर है योग युक्त हो जाना। यदि यह भी कहूँ कि योग व्यक्ति को मौत के मुंह से निकालकर ला सकता है, तो भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह शोध व अनुसंधान हो चुका है कि यदि पथ्य परहेज का पालन करते हुए कुछ हफ्तों तक भी योग करना क्रॉनिक हार्ट फेल्योर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाला है, और साथ में इन्फ्लामेशन के लक्षणों को कम करने में यह मदद करता है। अक्सर इन्फ्लामेशन का ताल्लुक मौत से ही होता है। क्रॉनिक हार्ट फेल्योर एक लंबे समय तक चलने वाली ऐसी अवस्था होती है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की कोरोनरी आर्टरीज में लिपिड्स के जम जाने से हृदय में इतना दमखम नहीं रहता कि वह रक्त को प्रभावशाली ढंग से पंप कर शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा सके। परंतु यदि हम नियमित रूप से पथ्य परहेज के साथ योग का अभ्यास करें तो हार्ट फेल्योर से जुड़े इन्फ्लामेशन के लक्षणों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी कार्य करने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार ला सकते हैं, बशर्ते
इसे पूरे मनोयोग से करें। इस हेतु हमें कुछ आसन जिसमें आप कर सकते हैं, जैसे सिद्धासन, वज्रासन, अश्वासन यानी राजा रानी आसन, सुप्त पवन मुक्त आसन, भुजंगासन, मकर आसन, शल्भासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन, कटी चक्रासन व शवासन मुख्य हैं। इसी प्रकार से कुछ प्राणायाम जिसमें प्राण वायु या जीवनी शक्ति यानी वाइटल फोर्स का नियमन, नियंत्रण और उसे अनुशासित किया जाता है, उसमें मुख्य रूप से कुछ प्राणायाम जैसे उज्जाई, शीतली, भ्रामरी प्राणायाम है, जिनका अभ्यास हमें करना चाहिए। परंतु ध्यान रखें, प्राणायाम का अभ्यास केवल पूरक और रेचक के साथ ही करना चाहिए, न कि कुंभक के साथ। और इसके अतिरिक्त मेडिटेशन भी करना चाहिए। मेडिटेशन यानी ध्यान, जिसके कई तरीके होते हैं। इनमें से ज़्यादातर सिर्फ शांति के साथ बैठकर अपनी श्वास या किसी मंत्र पर ध्यान लगाना होता है। बस आप दिन में 2 बार 15 से 20 मिनट ओम का भी जाप कर सकते हैं। इससे भी आपके लक्षणों में कमी आने लगेगी। शुरू में तो ध्यान को केंद्रित करना जरा मुश्किल होता, पर एक बार जब इसमें सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। यदि आप योग से संबंधित वीडियोस को भी देखना चाहें तो मेरे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई वीडियोस योग युक्ति से रोग मुक्ति और सूर्य नमस्कार, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और इसके द्वारा ज़्यादा फायदा भी उठा सकते हैं। योगिक जीवन शैली का जीवनचर्या में समावेश होना अति आवश्यक है। तीसरा उपाय जो आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए वह है मानसिक स्वस्थता बनाए रखना। तनाव, दबाव एवं प्रतिस्पर्धा के कारण लगातार मन में सदा अशांति बनी रहती है। इसी अशांति के कारण हृदय और मस्तिष्क सहित पूरे शरीर को पूरी तरह से आराम नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि सोते समय भी जीवन संबंधी समस्याएं स्वप्न में भी मन को बेचैन किए रहती है। स्वस्थ मानसिक जीवन शैली अपनाना बहुत कुछ अपने हाथ में ही होता है, जो अकेले ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रण करने में सक्षम है। आप मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को अपनाकर अपना तनाव व दबाव दूर कर सकते हैं। उनमें पहली बात है, आप उन परिस्थितियों के प्रति सदा सचेत रहें जिनसे तनाव व दबाव उत्पन्न होता है। दूसरी बात है, आप अपनी जीवन शैली में कभी भी एकदम कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करें। तीसरी बात है, दिन भर में 1-2 बार सभी काम व चिंताएं छोड़कर थोड़ा आराम जरूर करें। चौथी बात है, क्रोध, शोक, चिंता और भय से हमेशा दूर रहें। पांचवी बात है, आत्मसंतोष की आदत को बढ़ावा दें एवं अपने में धैर्य, प्रसन्नता व शांत स्वभाव को विकसित करें। तो चौथा उपाय है जो आपको करना है और कर सकते हैं, वह है धूम्रपान और अल्कोहलीय पेय पदार्थों से बचें। जैसा कि हम जान चुके हैं कि धूम्रपान और अल्कोहलीय पेय पदार्थों के सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की संभावना बहुत अधिक रहती है, जिससे भी दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसे में इन पदार्थों के खतरों से बचने के लिए सबसे पहले तो स्वयं को बचाए रखें। किसी यार दोस्त के आग्रह या पार्टी वगैरह में इन पदार्थों के ऑफर को निसंकोच अस्वीकार कर दें। इन पदार्थों का उपयोग कभी भी न तो खाली पेट ही करें, साथ में नहीं इनका प्रयोग तनाव, चिंता, भय या डिप्रेशन को भगाने के लिए ही करें। इनकी डिपेंडेंस यानी इन लतों से छुटकारा दिलाने के लिए मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक उपचारों में से किसी एक या सभी की भी जरूरत पड़ सकती है। आपको इनके सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक नुकसानों के बारे में समझना चाहिए। साथ ही अपनी इच्छा शक्ति को भी मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप इस लत से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएं। कभी भी सच्चाइयों से मुंह न मोड़ें, इससे होने वाले नुकसानों को अच्छी तरह से समझें। यदि धूम्रपान या मदिरा पान का शौक हो तो किसी और के लिए ही नहीं, कम से कम अपने दिल की खातिर ही सही, इन पर आज ही रोक लगा दें। पांचवा उपाय है जो आपको करना चाहिए इसके लिए, वह है अतिरिक्त वजन है तो उसे जरूर से घटाएं। यदि आपका वजन ज़्यादा है यानी आप ओवरवेट हैं, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI जो 18 से 25
की रेंज में होता है से ज्ञात करते हैं और हमें करना चाहिए। यदि इससे आपका BMI ज़्यादा है तो अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें वजन पर ध्यान देना चाहिए, छरहरा होने पर जोर देना चाहिए। मोटापे के सही कारणों का पता लगाकर मोटापे को कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अनेक गंभीर बीमारियों का भी एकमात्र लक्षण ही मोटापा होता है। इसलिए इसका इलाज कारण जानने के बाद आसानी से संभव भी हो जाता है। स्वयं के प्रयास आपको ज़्यादा करने चाहिए। अपने दिन की रूटीन एवं ऊर्जा की खपत पर हमेशा नज़र बनाए रखें ताकि दोनों को नॉर्मल रूटीन पर लाया जा सके। आप कम कैलोरी, सामान्य प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण, संयमित कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा, तरल पदार्थों की एवं फाइबर की उचित मात्रा लेकर मोटापे को कम कर सकते हैं। ऐसा करने से LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर लगभग 22% तक कम हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड का स्तर 44% तक घट जाता है, जबकि इसके उल्टे, इसके विपरीत HDL कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर लगभग 27% तक भी बढ़ जाता है। अब इससे आगे की चर्चा हम इसी के पार्ट 7 में करेंगे। तब तक आप इसी तरह से हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर भी न जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।